जय गौ माता, जय गोपाल। इन चीज़ों से निर्धारित होता है कि आप किस तरह की ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही एक बड़ा डीप विषय है। इन गायों के आप अडर्स को देखिए, इसकी मिल्किंग वेन्स को देखिए। ये गाय आपके समक्ष है, इसके थनों का साइज देखिए। जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला YouTube चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। नई नई वीडियोस लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। आज भी हम एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, ये है कामधेनु गौशाला की साहिवाल गाय। साहिवाल गाय बहुत ही श्रेष्ठ नस्ल है, पंजाब प्रांत की ये नस्ल है। अलग अलग विषयों के ऊपर हम आपसे बात करते हैं। आज मैं आपको कामधेनु गौशाला की गाय दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप उनकी लेवटी को देखेंगे। लेवटी माने उसके थन, पंजाबी में उसे लेवा बोलते हैं, सो अडर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अडर जो होता है गाय में बहुत ही अहम पार्ट होता है। हालांकि उसके शरीर के सभी अंगों की अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन अडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी कंपटीशन में जाएं तो अडर के ही सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि सारा कुछ इस पे ही निर्भर करता है। गाय के थन कैसे हैं, उनके अंदर अंतर कितना है, उनकी एडजस्टमेंट कितनी है, आपस में उनकी दूरी कितनी है, उनका फैलाव कितना है, उनका आकार कैसा है, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि वो गाय दूध कैसे देगी। हालांकि जिनका अडर क्वालिटी वाला अडर नहीं है, जिन गायों का अडर जो लेवटी है वो बराबर नहीं है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो गाय ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। हम जो गाय दूध दे रही है वो सभी गाय हमारे लिए सम्मानीय है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन एक ब्रीडिंग के दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष ये मुद्दा रख रहा हूँ। ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाय का जब अडर देखा जाता है, उसके थनों को देखा जाता है, तो उसकी सुंदरता में ये चीज़ चार चांद लगाती है। आप कामधेनु गौशाला की गायों के अडर को देखिए, उनकी एडजस्टमेंट को देखिए। आप देखेंगे कि कामधेनु गौशाला में इसके ऊपर कितना जबरदस्त कार्य हुआ है। आइए आप ये गाय को देखिए। ये गाय आपके समक्ष है, इसके थनों का साइज देखिए और एक थन से दूसरे थन की दूरी को देखिए और अडर की शेप को देखिए। इन चीज़ों से निर्धारित होता है कि आप किस तरह की ब्रीडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही एक बड़ा डीप विषय है जो ब्रीडिंग है। ये सभी की सभी हमारे KGSG के बुल्स की बेटियां हैं। तो हमने जो नंदियों का चयन किया है उसमें हमने नंदी, श्रेष्ठ नंदी, एक तो उसके अनुवांशिक गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, या उसका एक ब्रीडिंग जो ट्रैक है उसको लिया जाता है। तो हमने ऐसे नंदियों का चुनाव किया जिससे हमें ऐसी वाली लेवटियां मिली हैं, हमें ऐसे वाले अडर मिले हैं। आप देखिए, आइए अब इस गाय को देखिए, इसका अडर देखिए, दूध से भरा पड़ा है। इसकी मिल्किंग वेन्स को देखिए। गाय की देखिए, ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि जिनमें ये चिन्ह नज़र नहीं आते, ऐसा नहीं है कि वो गाय निम्न स्तर की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ब्रीडर्स हैं, जो इस कार्य में पड़े हुए हैं, उनको बहुत गंभीरता से नंदियों के चयन की आवश्यकता है, क्योंकि नंदी के चयन में अगर गलती हो गई तो हमें जो गाय की संपूर्ण सुंदरता है वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा चुनाव किया गया है। आप देखिए, पीछे से देखिए, इस लेवटी को देखिए पीछे से। हर एक गाय का
ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य बड़ा मनमोहक है। इसको देखकर गायों की सुंदरता को देखकर मन पुलकित होता है कि कैसी सुंदर गाय है। तो आप सिर्फ ये मत बना के रखें कि हमने तो दूध लेना है और गाय ने चारा खाना है, हमें दूध दे देना। मसला इतना नहीं है। मसला हमने भारत में लाखों करोड़ों देसी गायों को पैदा करना है। तो इसमें जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है हमारी सबकी कि अगर हमारे चुनाव में कहीं ना कहीं गलती रह गई तो जो तस्वीर भारत की बननी है वो तस्वीर नहीं बन पाएगी जो हम बनाना चाहते हैं। सो कामधेनु गौशाला इसको लेकर बहुत गंभीर है। अब इस गाय का ऑर्डर देखिए, इसका शेप देखिए, ये जो गाय खड़ी हुई है, मतलब कि हर एक गाय का जो अडर क्वालिटी है वो आपको कुछ ना कुछ इंगित करती है। सो ये जो मसला है, हम सिर्फ दूध तक सीमित ना रहे, हम चुनाव करें। देखिए, नंदी बहुत इम्पोर्टेंट है और KGSG नंदियों का चुनाव करता है। पहले उनकी माताओं का सारा एक जो जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली उनको पूरा परखा जाता है। फिर उनके जो श्रेष्ठ बछड़े हैं, उनके बाप भी श्रेष्ठ हैं, उनके जो पिता हैं वो भी श्रेष्ठ हैं, तो उन नंदियों का चयन करके KGSG में लाया जाता है और वही नंदी ऐसी गायों की उत्पत्ति करते हैं। सो इसलिए नंदी का चुनाव बहुत अहम है। आप हमारी गायों को देख रहे हैं, साहिवाल नस्ल पे हम ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, थार पारकर गायों पर भी कर रहे हैं, हरियाणा नस्ल की गायों पर कर रहे हैं, राठी नस्ल की गायों पर कर रहे हैं। वैसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको इस विषय की जानकारी नहीं है। आप बहुत ही सूझवान ब्रीडर है, आप बहुत ही सूझवान किसान है, लेकिन एक दूसरे से विचार करने से जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होती है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई ब्रीडिंग जज नहीं हूँ। बहुत से ऐसे सूझवान लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, जिनका बहुत अनुभव है। हम भी सीख ही रहे हैं, अभी तक पूर्ण तो कोई भी नहीं हुआ। जब आप किसी मेले में जाते हैं जहाँ पर ब्रीड कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो अडर को देखते हैं, अडर क्वालिटी को देखते हैं। तो ये जो अपने आप में गायों की खूबसूरती में एक बढ़ोतरी होती है। सो हम इन गायों का संवर्धन कर रहे हैं और आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सोचें देसी गायों के लिए। अगर आपके घर में गाय नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप इन वीडियोस को किसानों के पास पहुंचाइए, इन वीडियोस को ब्रीडर्स के पास पहुंचाइए। ये भी अपने आप में एक गौ सेवा होगी। सो आप सबका एक दायित्व बनता है कि गैप बहुत बढ़ गया है, देसी गाय कम होती जा रही हैं, अंग्रेजी बढ़ रही हैं, और देसी गायों को बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। जब एक संगठित प्रयास होंगे तो अपने आप फल मिलेगा और बहुत जल्दी आने वाले 20-30 साल के अंदर हम लाखों करोड़ों गायों को पैदा कर सकेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी साहिवाल की थार पारकर की गाय आपको कैसी लगी, इनकी लेवटी अडर कैसा लगा, आप हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार साझा कीजिएगा। और हमारे कामधेनु गौशाला YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय देते हैं, आप हमें सुझाव देते हैं, उसी के अंतर्गत हम नई नई वीडियोस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।